कि सांप इंसानों को जब काटता है तो इंसान की मृत्यु कैसे हो? सर जहर चढ़ जाता है ना, तो वो देख लेते हैं। अभी अपन ने क्या पढ़ा? सांपों के विषय में बेसिक जानकारी जो सांपों के अंदर पाई जाती है, जैसे वो क्या खाते हैं, कितना सोते हैं, कहाँ चले जाते हैं, है ना। लेकिन अब अपन क्या पढ़ेंगे कि सांप के काटने के बाद में इंसान कैसे मरता है, उसके शरीर के अंदर क्या क्या होता है ऐसा जो उसकी मृत्यु हो जाती है। सर जहर चढ़ जाता है। हाँ, वही पढ़ेंगे अपन। अब ये जहर भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, है ना। अब जैसे कि 270 प्रजातियां भारत में पाई जाती है सांपों की, उसमें से 15% ही क्या जहरीली होती है ना। तो जहरीली प्रजाति, अब इसमें देख लेते हैं अपन। नाम सुना है किंग कोबरा का? कहाँ सुना है? कहाँ सुना है नाम? सुना? क्या होता है? कोरल वाइपर, कोरल वाइपर, ठीक है। रसेल वाइपर, ये सारी प्रजातियां हैं जो जहरीली होती है। इनके एक बार काटने के बाद में क्या होता है? मर जाती है ना, सीधा डिलीट कर जाता है। अगली होती है क्रोटेलस, है ना। और नेक्स्ट आप बहुत सारी होती है, लेकिन अपन इतना ही देखते हैं ना। देखो स्नेक बाइट होती क्या है? सांप के जो दांत होते हैं वो ऐसे नहीं होते, अपने दांत के जैसे ऐसे नहीं होते, उसके दांत मुड़े हुए होते। क्या होते हैं? मुड़े हुए होते। और जब वो मुंह को खोलता है तब जाके वो खड़े हो जाते हैं, सर ऐसे हो जाते हैं, है ना। और उसके सिर में एक वेनम नाम की ग्रंथि होती है जो उसके ऊपरी दोनों दांतों में जहर को पहुंचाती है। समझ में आया? दांत ऐसे इस अवस्था में होते हैं, और अगर उसने ऐसे कर लिया तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसके दांतों में ही वेनम होता है ना। तो वो जब मुंह खोलेगा उसका, तब वो दोनों दांत ये हो जाते हैं, और वो जैसे ही बाइट करेगा ना, तो वो बाइट ऐसे होती है। अब आपने अगर उसको छिटकाने के लिए अगर मुंह ऐसे अपना हाथ या पैर कैसे भी अगर आपने छिटका तो क्या होगा? वो दांत तो गड़े हुए हैं, वो दांत ऐसे नहीं जाते, वो इस तरह से जाते हैं तिरछे, तो उसके दांत टूट जाएंगे, है ना। छिटकोगे या फिर चमड़ी निकल जाएगी तो और ज्यादा वो चीज फैलेगी। तो वो बड़ी सावधानी से सर वही निकाले। हाँ, तो उस चीज का ध्यान रखना। भगवान ना करे ऐसा कभी काम पड़े किसी को। सर मेरी भी बहन को काट गया था ना, तो सांप डबल से आकर जेल गया था ना, तो वो मर ही गए। हाँ, तो जैसे बाइट होती है, उसके सर में एक वेनम ग्रंथि होती है जो दोनों दांतों तक जहर को पहुंचाती है। वो जहर खून में मिलता है और खून पूरे शरीर में फैला हुआ होता है। अब ये जहर दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? दो तरह, है ना। सांपों का जहर, ये जहर दो तरह का होता है। पहला होता है न्यूरोटॉक्सिन और दूसरा न्यूरोटॉक्सिन होता है, दूसरा हीमोटॉक्सिन होता है। यह निर्भर किस बात पे करेगा कि सांपों की बहुत सारी अलग अलग प्रजाति है ना। मान लो ये सांपों की प्रजाति पर निर्भर करता है। अब जो न्यूरोटॉक्सिन होता है वो अगर शरीर के अंदर जाएगा तो वो क्या काम करेगा? न्यूरोटॉक्सिन अगर शरीर के अंदर प्रवेश करेगा तो यह सबसे पहले तंत्रिका तंत्र पर अटैक करेगा। क्या करेगा? तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम जो रीढ़ की हड्डी में लगा हुआ है, जिससे अधिकतर शरीर का संचालन होता है मस्तिष्क के अलावा, उस पे अटैक करेगा। क्या करेगा? अटैक करेगा। तंत्रिका तंत्र पर अटैक करता है।
ठीक है, तंत्रिका तंत्र पर अटैक करता है और उसको प्रभावित करता है, उसको प्रभावित करता है। इससे इंसान लकवाग्रस्त हो जाता है। इसमें मरने के चांस कम होते हैं, लेकिन ज्यादातर अगर ऑर्गन्स डैमेज हो जाएंगे तो फिर बहुत सारी हानियां होंगी शरीर के अंदर। अब आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, ये न्यूरोटॉक्सिन्स जो जहर होता है, ये आजकल के जो बड़े शहरों में पार्टियां चलती है, वहां सांपों के जहर को पिया नहीं, हाँ पिया भी जाता है, वो ड्रग्स एडिक्ट लोग करते हैं ऐसा, और उनकी हल्की फुल्की बाइट करवाई जाती है ना, जिससे वो तंत्रिका तंत्र पर असर करेगा, है ना, और जिससे इंसान एक नशे की अवस्था में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और इसका नशा 1-2 दिन से ज्यादा नहीं हो, मतलब 1-2 दिन का नहीं होता। यानी बीड़ी का नशा थोड़ी देर का होता है, शराब का नशा पूरे दिन का होता है, लेकिन इसका नशा हफ्तों तक चलता है। इसलिए ये न्यूरोटॉक्सिन्स जो जहर होता है, ये अब ये बड़े बड़े शहरों की बड़ी बड़ी पार्टियों में यूज करने लगे हैं लोग, इसका गलत उपयोग होने लगा है। आई बात समझ में? सेकंड जहर होता है हीमोटॉक्सिन्स। ये बहुत घातक जहर होता है। क्या होता है? ये जब बाइट होती है स्नेक की, और ये हीमोटॉक्सिन्स नाम का जहर अगर ब्लड में चला गया, है ना, तो जो ब्लड की डब्ल्यूबीसी और आरबीसी रक्त कणिकाएं होती है, उनको मारना शुरू करेगा, और उनको मारना अगर शुरू करेगा तो धीरे धीरे खून कैसा होता है? पतला होता है, इसीलिए पूरे शरीर में घूमता है। लेकिन वो जहर उस डब्ल्यूबीसी और आरबीसी को अगर मारेगा तो धीरे धीरे खून गाढ़ा होने लग जाएगा, और धीरे धीरे खून अगर गाढ़ा होने लग जाएगा तो खून अगर गाढ़ा हो जाएगा, वो हार्ट तक अगर चला गया, हार्ट के वहां खून गाढ़ा हो गया, ब्लॉकेज हो गया, तो नहीं मर जाएगा इंसान, है ना? हाँ, खून अगर शरीर के अंदर गाढ़ा हो रहा है तो फिर क्या? फिर तो कुछ नहीं होगा। समझ रहे हो ना? ये हीमोटॉक्सिन, सुन लो इधर, ये हीमोटॉक्सिन बहुत ज्यादा, यह रक्त को गाढ़ा बनाता है तथा रक्त कणिकाओं को मारता है। अब देखो ये 2 तरह सावधानियां देख लेते हैं अपन, है ना? अच्छा, एक और सवाल आया तुम्हारे दिमाग में कि भाई इंसानों में काटता है, तो जो न्यूरोटॉक्सिन्स होता है ये तंत्रिका तंत्र पर अटैक करेगा, किसी को पैरालाइसिस बना देगा, किसी को क्या डैमेज कर देगा उसको, है ना? जो हीमोटॉक्सिन्स है ये रक्त को गाढ़ा कर देगा, निपटा देगा इंसान को। लेकिन जो सांप का सबसे बड़ा दुश्मन होता है नेवला, है ना? सांप उसको भी काटता है ना? और सांप देखो किसी को अपने आप नहीं काटता, सांप अपनी प्रतिरक्षा में किसी पर हमला करता है। अगर कहीं सांप बैठा हुआ है तो वो आपको कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर उसके आसपास जब कोई गया, उसको लगा कि मेरे को खतरा हो सकता है, तब जाके वो आप पर अटैक करेगा, है ना? ऐसे सांप किसी पे अटैक नहीं करता, वो डर के भाग जाते। सुनो, लेकिन तुम लोगों ने ये कभी सोचा है कि नेवले को सांप काटता तो है ना? तो ये नेवले का खून गाढ़ा क्यों नहीं होता? नेवला क्यों नहीं मरता? बचाव के उपाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सुनो, सांप के काटने के बचाव के उपाय क्या क्या करोगे तुम लोग, ये बताओ मुझे। अगर सांप काट लेगा, हाँ, और कुछ करोगे? क्या क्या करोगे? अस्पताल में ले जाओगे, इलाज करोगे, और क्या क्या करोगे? अच्छा, जो पेशेंट होता है जिसको काटा है सांप ने, उसको क्या करना चाहिए? जहर निकालना चाहिए। वो खुद अपना जहर कैसे निकालेगा? तो उसको क्या करना चाहिए? मैं वही पूछ रहा हूँ। उसी को सब कुछ करना चाहिए, क्योंकि वो अगर कुछ चीजों का ध्यान रख लेगा तो अपनी जान को बचा सकता है। जिसको अगर काटा है ना, अगर वो, मैं बता रहा हूँ, ऐसी 2-4 चीजों को अगर ध्यान रख लेगा
अपने आप को बचा सकता है। जैसे कि सुनो, सांप के दो तरह के जहर होते हैं, है ना, लेकिन जहर मिलता तो खून के अंदर ही है और वो खून पूरे शरीर में घूमता है। अब शरीर में खून के घूमने की गति कौन निर्धारित करता है? हृदय ना, दिल बार बार धड़क रहा है और इसके धड़कने से क्या होता है, शरीर में पूरे में खून घूमता रहता है। अब क्या होता है, तुम्हें कभी कभी डर लगा है? डरे हो कभी जिंदगी में? सर मैं तो बहुत बार डरी। क्या होता है डर जब लगता है तुम्हें तो क्या होता है? सर धड़कन तेज हो जाती है ना, और धड़कन अगर तेज हो गई तो फिर क्या होता है, वो खून बहुत तेजी से घूमने लगेगा। हाँ सर। अब देखो, अगर जिसको सांप काटा, यहाँ पे अगर बाइट की है उसने, तो यहीं पे है जहर अभी तो, लेकिन वो जैसे ही देखेगा कि मेरे को सांप ने काटा तो वो एकदम डर जाएगा, उसकी धड़कन तेज हो जाएगी, है ना। तो वो ऐसा करने से उसको और ज्यादा नुकसान होगा कि नहीं होगा? अगर उसकी धड़कन तेज हुई मतलब वो खून वो जहर जल्दी से जल्दी दिल तक पहुंचेगा और वहां का खून गाढ़ा कर देगा और निमट जाएगा, मर जाएगा। फिर यही होगा। तो उसे सबसे पहली सावधानी क्या रखनी चाहिए? डरना नहीं कि अपने आप को संभाल के रखना चाहिए कि भाई कुछ नहीं होगा, मैं बच जाऊंगा। अपने आप को काम रखना चाहिए। समझ में आया? अब मतलब ऐसा नहीं हो कि वो डर जाए, या उसके आसपास वालों को भी यही उसको समझाते रहना चाहिए कि भाई देखो 270 प्रजातियां हैं अपने यहाँ भारत में, उसमें से 80% 85% तो जहरीली है ही नहीं, है ना। 15% है मामूली, 2-4 नाम बताए मैंने, इतनी है। तो उसको बताओ कि भाई कोई जहरीला सांप नहीं है, पानी वाला सांप है ना। ठीक है, सर मैं मुंह नहीं खोलेगा और अपन को यहाँ पे। हाँ सुनो, तो उस पेशेंट को बोलना चाहिए कि भाई पानी, वो बिना जहर का सांप था, कुछ नहीं होगा, हम तुम्हें अस्पताल में ले चलते हैं और ठीक हो जाओ, है ना। तो इससे क्या होगा कि उसको थोड़ी शांति मिलेगी, है ना, उससे वो डरेगा नहीं। पहला देखेंगे कि जहाँ अगर काटा है वहां पर थोड़ा अच्छा कस के उसे बांध देना चाहिए। हाँ सर, तो वो इधर से यहाँ ताकि खून की गति रुक जाए ना। सपोज अगर इसके नीचे काटा है तो यहाँ पे बांध दो ताकि नीचे की जगह का खून अलग रहे, वो उस गति से अंदर तक ना जाए, है ना। तो पहला पॉइंट इसमें आ जाएगा घाव वाली जगह के कुछ ऊपर कसकर बांध देना चाहिए। ये पहला पॉइंट हो गया, है ना। बाइट वाली जगह पे कभी भी गर्म सेक नहीं देना चाहिए। क्या नहीं देना चाहिए? गरम सेक भूलकर भी नहीं देना चाहिए। उसे ठंडा सेक दो या बर्फ का सेक चाहो तो दे सकते, है ना। बाइट वाली जगह गरम सेक नहीं देना चाहिए। बर्फ या ठंडा सेक दे सकते हैं, वहाँ पे लगा सकते हैं। हाँ, मतलब थोड़ा मल दो ताकि उसको जो जलन हो रही है उससे थोड़ी बहुत आराम मिल जाए। तो जो बाइट वाली जगह जब मैंने बताया था रेबीज डॉग के काटने के बाद भी साबुन से धोना चाहिए, तो इस घाव में भी साबुन से धो लेना चाहिए, है ना। तो तीसरा है पानी से घाव को अच्छे से धोना चाहिए। ठीक है, हमें घुस गया है सांप, अगर घर में घुस गया है तो क्या करोगे? सर निकाल। कैसे निकालोगे? सर मार देंगे। नहीं, और इसके अलावा कोई तरीका है? सर है क्या? पापा को बुलाना चाहिए तो वो बजा के ना निकाल देते हैं। नहीं, इसके अलावा भी मैं 2 तरीके नहीं मिलता है ना। तो सांप अगर घर में घुस गया है तो फिनाइल
फिनाइल को उसके आसपास छिड़क दें, है ना। या मिट्टी का तेल मिल जाएगा सबके घर, मिट्टी का तेल, है ना। मिट्टी का तेल जैसे चिमनी जलती है ना, उसको दूर से ही छिड़क दें उसके आसपास। तो उससे क्या होगा, फिनाइल या मिट्टी के तेल की स्मेल बहुत तेज होती है, तीव्र गति की गंध आती है उससे। तो वो सांप उस गंध को सहन नहीं कर पाएगा और वो ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएगा। अच्छा है आइडिया। छिड़क दें या मिट्टी का तेल छिड़कें जिसकी तेज गंध से सांप अपने आप बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट हो गए नॉर्मल पॉइंट। अब इससे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपना पॉइंट नंबर 5। कौन सा पॉइंट है? 5। ये सारे पॉइंट अपन देख रहे हैं अपने घरों के आसपास या यहीं के। अस्पताल भी तो ले जाना चाहिए पेशेंट को, है ना। तो सभी सरकारी अस्पतालों में सरकारी अस्पताल में इस जो वेनम होता है सांप का जहर, उसका एक एंटीडोट पड़ा होता है वहां पे, एंटी वेनम, है ना, इंजेक्शन जो पेशेंट को लगाया जा सकता है। अस्पतालों में प्रतिविष या एंटी वेनम या एक और दवाई होती है जिसका नाम होता है प्रतिकारक दवाई। इसको इंग्लिश में बोला जाता है एंटीडोट। ये प्रतिविष या एंटीवेनम दवाई या प्रतिकारक या एंटीडोट दवाई, ये दोनों ही, इसमें भी अलग अलग प्रकार होते हैं जो मेडिकल साइंस में अच्छी तरह से पढ़ाया जा सकते हैं। इन दोनों ही दवाइयां सभी सरकारी अस्पताल में उपलब्ध होती है। ठीक है, अब ये दोनों ही सांपों के जहर से ही बनाई जाती है। सांपों के जहर से ये दोनों दवाइयां बनती है। उस सांप के जहर का तोड़ भी सांप का जहर ही होता है। समझ में आया? ठीक है।